हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीडरशिप के बेनिफिट। अब लीडरशिप का हमने मीनिंग पढ़ लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, तो अब इस वीडियो में हम बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बेनिफिट्स क्या होता है कि इसकी लाभ क्या है ना, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं किस किस को, एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं इससे, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जब हमने देखा तो हमने सबसे पहले मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो आया था वो क्या था कि टास्क फोकस था। तो वो एक गुड वो नहीं था कि हम अच्छे से एक बिज़नेस को संचालित नहीं कर पा रहे थे मैनेजमेंट के द्वारा। तो मैनेजमेंट ज़रूरी है, लेकिन लीडरशिप के द्वारा हम क्या करते हैं, गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं किसके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। तो इसीलिए हमारे जो क्या है कि गुड रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। लीडरशिप के अंदर क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छे से, ताकि वो क्या कर सकें, अच्छे से काम कर सकें, और उनके साथ गुड रिलेशन बनाना लीडरशिप का मेन एम होता है। तो आइए इसके बेनिफिट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, जब लीडरशिप होगा, किसी अच्छे से लीडरशिप किया जाएगा किसी लीडर के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा। मतलब वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि उन्हें सिर्फ एक मशीन की तरह, एक टूल की तरह प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो एक इम्पोर्टेंस महसूस करेंगे कि वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन हैं या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन्हें पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट यानी कि एक जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। उन्हें फैसिलिटी देगा, जैसे कि लाइटिंग की फैसिलिटी, टाइम टू टाइम सैलरी की फैसिलिटी, या फिर बोनस की फैसिलिटी, या फिर जैसे कि प्रमोशन करेगा उनकी। जिस पर्सन को जिस तरीके की ज़रूरत है उसको उसी तरीके से क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, जिसके कारण एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्या होगा, बन जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि पहचानना, कि एम्प्लॉयज़ को के कार्य को पहचानना कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ए देखो, मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ए जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, बी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब ए अच्छे से काम कर रहा है तो हमने उसके काम को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि उसने अच्छे से काम किया, तो उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, रिवॉर्डेड करेंगे उसे। लेकिन बी ने अच्छे से काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको नेगेटिव फीडबैक देंगे, या फिर नेगेटिव इसको क्या करेंगे कि हम इसको डांटेंगे, धमकाएंगे कि इसने अच्छे से काम क्यों नहीं किया, बल्कि हम इसे समझाएंगे इसकी परफॉर्मेंस में क्यों कमी है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। आफ्टर दैट हम उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, और उसके बाद उस एम्प्लॉय को भी क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है। देखो सिंपल सी बात है कि पर्सन अगर अच्छे से काम कर रहा है तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे, लेकिन अगर कोई पर्सन काम नहीं कर रहा है तो हम उसकी परेशानियों को जानेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या उसे मशीन का यूज़ करना नहीं आ रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजी को समझने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का हम पता लगाएंगे, या फिर उसकी फैमिली में कोई दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें भी एक वर्कर को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं काम करने में, कि अगर वो उसकी फैमिली में कोई दिक्कत है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि एक पर्सन को हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब देखो, अब ये दो पर्सन है, अब इन्होंने काम किया, एक ने अच्छा किया, एक ने बुरा किया। अब प्रोवाइडिंग फीडबैक तो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे ही ना, कि आपने ऐसा काम किया और आपने ऐसा काम किया है, ताकि जिस पर्सन ने अच्छा काम किया वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको देखे कि हाँ मैंने अच्छे से काम किया, तो देखिए मेरे को रिवॉर्ड मिला। और जो बी है, अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया तो वो क्या कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए एफर्ट्स लगा सकता है अपनी और ज़्यादा। ठीक है, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ।
जो एक लीडर होता है ना, वो एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है या फिर और अदर फैसिलिटीज़ दे रहा है, नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ देता है वो ग्रोथ के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, वो खुद की डेवलपमेंट के लिए भी तो काम करता है ना। इसीलिए एक पर्सन के, एक लीडर के अंदर ये ज़रूरी एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि वो अपने जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या दे, अपॉर्चुनिटीज़ दे, ताकि वो अपनी ओवरऑल लाइफ में क्या कर सके, ग्रो कर सके। हायर मोरल, यानी कि देखो, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, अगर एक पर्सन को ना अच्छे से क्या किया जा रहा है, उसे उसकी बातों को समझा जा रहा है, या फिर वो अच्छे से उनकी जो आइडियाज़ हैं उनको टेक कर रहे हैं, तो एक पर्सन का क्या होगा, हाई मोरल जो होगा वो हाई हो जाएगा। जॉब सेटिस्फैक्शन, वो पर्सन क्या होंगे, अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके काम को अच्छे से देखा जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, या फिर उनको उसके बाद क्या किया जा रहा है, उन्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है, या फिर उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। लो टर्नओवर रेट्स, लो टर्नओवर क्या होता है कि कर्मचारियों के व्यवसाय को छोड़ के जाने की दर, तो इसमें भी कमी आती है। अगर ज़्यादा अच्छे से लीडरशिप की जा रही है, उन्हें सेटिस्फाई किया जा रहा है, तो क्या टर्नओवर रेट्स भी कम होंगी। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि एक पर्सन है अच्छे से, देखिए जैसे कि ये एग्जांपल था ए और बी वाला, सेम यहाँ पे भी आएगा कि ए अच्छे से काम कर रहा है, उसे रिवॉर्ड दिया, बी ने अच्छे से काम नहीं किया, उसकी दिक्कतों को, उसकी परेशानियों को पता लगा के उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय और एक लीडर में क्या करना, अच्छे से रिलेशन बताना, ताकि क्या, ये देखो जैसे कि एक लीडर है, वो बहुत, एक ऐसा लीडर है जो बहुत क्या है, खड़ूस है, तो जो उसके वर्कर्स हैं ना, वो उसे कुछ भी बताने के लिए डरेंगे। लेकिन एक ऐसा लीडर है जो अच्छे से बातें करता है, या फिर वो दूसरों की प्रॉब्लम को समझता है, तो पर्सन क्या करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, डरेंगे नहीं उन्हें कुछ भी बताने से, अपनी प्रॉब्लम को खुलकर शेयर करेंगे। अगर एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी वाला होना चाहिए कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसे डरे ना, जिसके कारण क्या होगा कि वो अच्छे से उन्हें प्रॉब्लम को बताएंगे, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होगा, बिल्ड होगा। क्लियर डायरेक्शन, एक लीडरशिप के अंदर एक लीडर जो है उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियर डायरेक्शंस देता है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से डायरेक्शंस मिलेंगी, तभी एक पर्सन अच्छे से काम कर सकता है। अब अगर लीडर ने डायरेक्शन ही अच्छे से नहीं दी है, तो वर्कर्स अच्छे से काम कैसे ही करेंगे। तो लीडरशिप के अंदर क्या दी जाती है, क्लियर डायरेक्शंस दी जाती हैं। उसके बाद आता है मोटिवेशन मिलता है एक पर्सन को, अगर उनकी इम्पोर्टेंस को समझा जाता है, तो क्या वो मोटिवेट फील करते हैं। उसके बाद बात आती है फील वैल्यूएबल, यानी कि वो ना वैल्यूएबल फील करते हैं कि हाँ, हमारे तो जो लीडर हैं वो हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर हमें सैलरी टाइम टू टाइम देते हैं, या फिर हमारे साथ अच्छे से बात करते हैं, वो वैल्यूएबल फील करने लग जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के साथ साथ एक पर्सन के पर्सनल नीड्स को भी क्या किया जाता है, फुलफिल करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। फील गुड, उन्हें अच्छा फील होता है, ठीक है। दे वॉन्ट टू बी बिकमिंग लाइक हिज हर लीडर, एक पर्सन क्या होता है, प्रभावित होता है ना, तो वो उस पर्सन जैसा बनना चाहता है। जैसे कि आज के टाइम पे भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, या फिर बहुत सारे बिजनेसमैन्स हैं, या फिर कोई भी फिल्म स्टार्स हैं, तो वो क्या, अगर कोई पर्सन उनसे ना इन्फ्लुएंस होता है ना, तो पता है वो उनकी तरह बनने की कोशिश करता है, वो उनकी पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी वैसा करूँ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यही कॉन्सेप्ट है कि दे वॉन्ट टू बिकमिंग लाइक हिज हर लीडर, वो अपने लीडर की तरह बनने की कोशिश करता है। और अगर लीडर अच्छा है, तो अगर वो उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा, तो वो खुद में भी खुद की पर्सनैलिटी में भी इंक्रीज़ करेगा, वो अच्छे से अपने स्टैंडर्ड्स, एथिक्स को फॉलो करेगा, ताकि अच्छे से कार्य किया जा सके। तो अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं एक लीडरशिप के। तो सबसे पहला आइडिया है न्यू आइडियाज़। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है,
आइडिया एम्प्लॉयज़ के आइडिया को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती तो वहाँ पे तो आइडियाज़ क्या आएंगे ही नहीं। लेकिन लीडरशिप का कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जिसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस किया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ के न्यू आइडियाज़ को क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, इन्वाइट किया जाता है। तो जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या आ जाएंगे, नए नए आइडियाज़ आ जाएंगे। अगर वो उन आइडियाज़ पे काम करते हैं तो क्या पता ऐसे आइडिया हों कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, या फिर बहुत ज़्यादा हम मार्केट के एरिया को कवर कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें क्या करती हैं, न्यू आइडियाज़ देती हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा। टर्नओवर रेट्स कम होंगी, लोग क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कम जाएंगे, जिससे हमारी जो हमारी रिक्रूटमेंट है या फिर सिलेक्शन है, ट्रेनिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें क्या होंगी, हमें कम एक्सपेंस करना पड़ेगा उन पर। तो टर्नओवर रेट्स क्या कम होंगी तो हमारी कॉस्ट्स भी कम आएंगी। ठीक है। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है। अगर लोग मोटिवेट होकर काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो ऑफ कोर्स इम्प्रूव होगी ही। इम्प्रूव्ड डिसीज़न मेकिंग में जो ये लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जो लीडर है और जो एम्प्लॉय हैं वो मिलकर डिसीज़न लेते हैं। तो हमारे जो डिसीज़न हैं वो क्या होंगे, अच्छे से लिए जाएंगे। मोर एंगेजमेंट का मतलब होता है कि सब इसके अंदर भागीदारी लेते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ही कोई डिसीज़न लेगा किसी चीज़ का, या फिर एक ही पर्सन के ऊपर सारी हमने जिम्मेवारियां दे रखी है। नहीं, मोर एंगेजमेंट यानी कि सारे ही इस एक्टिविटी में क्या होते हैं, एंगेज होते हैं। यानी कि सब मिलजुल कर काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है। लॉयल एम्प्लॉयज़ यानी कि अगर लीडरशिप के अंदर एम्प्लॉयज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित अपने लीडर से, तो वो अपने जो लीडर है उसको धोखा नहीं देंगे कभी भी। ठीक है। वो उनके प्रति क्या होंगे, लॉयल रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर स्ट्रेटजी। अब हमें पता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस तरीके से मोटिवेटेड होते हैं, किस पर्सन को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किन को रिवॉर्ड की ज़रूरत है, किसको फाइनेंशियल मोटिवेशन की ज़रूरत है, और किसको क्या मतलब नॉन फाइनेंशियल की ज़रूरत है। तो ये क्लियर स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है कि किस एम्प्लॉय को किस तरीके की मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो अगर फाइनेंशियल मोटिवेशन की किसी पर्सन को ज़रूरत है तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे, सैलरी देंगे। ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन को नॉन फाइनेंशियल की ज़रूरत है तो हम उसे प्रमोशन देंगे, या फिर उसको ज़्यादा हायर पोजीशन पे क्या करेंगे, हम एक्वायर कर लेंगे, सेट कर देंगे, उसको हायर पोस्ट दे देंगे, जिसके नीचे क्या बहुत सारे पर्सन काम करें, ताकि वो वैल्यूएबल और मतलब बड़ा फील करे। कि कई पर्सन होते हैं कि उन्हें ज़्यादा मतलब उनको ना ऐसा होता है कि उनको ना बड़ी पोजीशन पे काम करना पसंद होता है, जिससे कि क्या होगा कि वो वैल्यूएबल फील करेंगे। तो इसमें भी यही है कि जो नॉन फाइनेंशियल से मोटिवेट होते हैं हम उन्हें नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन देंगे, और अगर जो फाइनेंशियल मोटिवेशन को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो उन्हें हम फाइनेंशियल मोटिवेशन देंगे। ठीक है। अब उसके बाद है इंक्रीज गुडविल। जिस व्यवसाय में लीडर और एम्प्लॉय के रिलेशन अच्छे होते हैं, या फिर जो अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं कि उनकी वैल्यू को समझते हैं, है ना, उनकी नीड्स को समझते हैं, तो उसकी गुडविल हमेशा इंक्रीज ही होती है। एबल टू हायर न्यू एम्प्लॉयज़। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को महत्व दिया जाता है तो नए एम्प्लॉयज़ भी उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है। वो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर हमें आज के टाइम पे नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने में। ठीक है। एबल टू इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हमारा स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा स्टाफ ज़्यादा ही नॉलेज वाला है या फिर नहीं, अगर हमारा स्टाफ क्या है, लीडर से प्रभावित है, लीडर जो कहेगा वो करेंगे, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को भी क्या कर लेंगे, खुशी अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद है हाई प्रॉफिट तो होगा ही। हाई प्रॉफिट कैसे होगा, यानी कि अगर हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं तो हाई प्रॉफिट होगा ही। कंपटीशन का सामना करने में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्प्लॉयज़ को क्या किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके आइडियाज़ को नहीं लिया जा रहा है, या फिर उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकती, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ध्यान नहीं दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ की, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छे से ध्यान दे रही है, तो क्या होगा, कंपटीशन का सामना करने में भी
बहुत इजी रहेगा, या फिर हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे किसी भी मार्केट एरिया में। उसके बाद है एम्प्लॉय स्टे एट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। यानी कि आपने कई बार देखा होगा फिल्म वगैरह में भी, कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, मतलब उसको ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है। फिर भी क्या होते हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ है ना, उसका एम्प्लॉय स्टाफ है, एम्प्लॉय, वो उसका साथ नहीं छोड़ते। वो कहते हैं नहीं सर, अगर आप हमें अगर आप हमारी सैलरी नहीं दे पाओगे, कुछ नहीं, हम फिर भी आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि आपने भी तो हमारे बुरे टाइम में साथ दिया था, तो हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। हमने बहुत सारी फिल्मों में ऐसा देखा हुआ है, और कोरोना काल में भी हमने देखा था कि जब कोविड आ गया था, तब जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या कहा कि आप घर पे बैठो, हम आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो उनसे क्या होगा कि उन एम्प्लॉयज़ के अंदर आएगा कि हमारे बॉस, हमारे लीडर हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ करेंगे। तो अगर जैसे कोरोना में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, तो एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वैसे नुकसान तो सभी को हुआ था, लेकिन फिर भी जो ओनर्स थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का साथ नहीं छोड़ा। तो अगर आगे कोई कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ओनर को नुकसान होगा, या फिर ओनर ऐसी कंडीशन में होगा कि वो आगे बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, या फिर उसे कोई फाइनेंशियल लॉस होगा, तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी क्या उनके साथ खड़े रहेंगे। वो कहेंगे कि कोई नहीं सर, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बस हुक्म करो, हम आपके द्वारा कहा हर काम करेंगे। तो इसी के अंदर क्या है कि एम्प्लॉयज़ स्टे एट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या खड़े रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। पोचिंग का मतलब होता है कि एक पर्सन जो अच्छे से काम कर रहा है, अगर उसको कहीं और से ऑफ़र आ जाता है, जैसे कि एम्प्लॉय है, अगर उसे बाहर से किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफ़र आ जाता है कि आपकी प्रेजेंट सैलरी से हम डबल देंगे आपको, और आपको ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ेगी, तो अगर लीडरशिप अच्छे से नहीं किया गया तो एम्प्लॉयज़ छोड़ देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना ही नहीं है, लीडर के प्रति लॉयल्टी नहीं है। लेकिन अगर लॉयल है कोई एम्प्लॉय अपने लीडर के प्रति, तो वो पोचिंग जैसी एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब चाहे उनसे प्रेजेंट सैलरी से डबल ट्रिपल कितना भी ज़्यादा दे दो, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ेगा। तो यही सारे बेनिफिट्स थे लीडरशिप के, एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।